नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में उप अभियंता परीक्षा में पूछे गए जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, 30 से 31 मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा महोत्सव मनाया गया। तो 2022 में जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा महोत्सव जो है 30 से 31 मार्च में मनाया गया। पहला ऑप्शन है सिरपुर महोत्सव, दूसरा है भोरम देव महोत्सव, तीसरा है राजिम कुंभ मेला और चौथा है राष्ट्रीय आदिवासी डांस महोत्सव। तो 30 से 31 मार्च में छत्तीसगढ़ में कौन सा महोत्सव मनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भोरम देव महोत्सव। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, तो आप इससे रिलेटेड अभी के जो करंट अफेयर है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 94 एकेडमिक अवार्ड यानी कि जो आपका ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का खिताब जो है किसे प्राप्त हुआ। जो 94 नंबर का आपका एकेडमिक अवार्ड दिया गया उसमें सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का जो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है किसको दिया गया। पहला ऑप्शन है कोडा, दूसरा ऑप्शन है आपका वेस्ट साइड स्टोरी, तीसरा है आपका ड्यून और चौथा है आपका किंग रिच्ड। तो किसे दिया गया था 94 एकेडमिक अवार्ड जो है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका कोडा है ना, जो कोडा है उस मूवी को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, रायपुर में आयोजित प्रथम वर्ल्ड रोड सेफ्टी श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किस क्रिकेटर को दिया गया था। जो मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जो है आपके रायपुर में आयोजित प्रथम वर्ल्ड रोड सेफ्टी में किसे दिया गया। पहला ऑप्शन है यूसुफ पठान, दूसरा है आपका ब्रायन लारा, तीसरा ऑप्शन है आपका तिलकरत्ने दिलशान को और चौथा है आपका मोंटी पनेसर को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे आपका तिलकरत्ने दिलशान को दिया गया। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दो भागों में प्रकाशित जीवनी सावरकर किस प्रख्यात लेखक द्वारा लिखी गई है। पहला ऑप्शन है आपका संजीव सन्याल द्वारा, दूसरा है विक्रम संपंत, तीसरा है जे साई दीपक और चौथा ऑप्शन है आपका अभिजीत अय्यर मिश्रा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका विक्रम संपंत है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए गए नए ऐप अभिव्यक्ति किस से संबंधित है। जो नया ऐप चलाया गया है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिव्यक्ति वो किस से संबंधित है। पहला ऑप्शन है महिला सुरक्षा, दूसरा है आपका वाक स्वतंत्रता, तीसरा है उपभोक्ता शिकायत और चौथा है आपका सरकारी योजनाओं के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति ऐप जो है बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहानी संग्रह द जंगल बुक के लेखक कौन है। द जंगल बुक जो है द जंगल बुक इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है आपका रस्किन बॉन्ड, दूसरा है आपका रुडयार्ड किपलिंग, तीसरा है आपका मार्क ट्वेन और चौथा है खुशवंत सिंह। तो जो आपकी कहानी संग्रह है द जंगल बुक इसके लेखक कौन हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा आपका यहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कैलेंडर वर्ष में होने वाले टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को सही क्रम में जमाए। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि एक साल में जो ग्रैंड जो स्लैम होता है यानी कि टूर्नामेंट होता है टेनिस का, वो आपको यहाँ पे जमाना है। पहला ऑप्शन दिया है यूएस ओपन, दूसरा है विंबलडन, तीसरा है फ्रेंच ओपन और चौथा है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो यहाँ पे आपको सही क्रम में जमाना है कि कौन सा जो है आपका टेनिस पहले टूर्नामेंट किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो वो होगा आपका क्या
तो यहाँ पे सबसे पहले किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, है ना। तो ऑप्शन ये 4 तो आपका पहले आ जाएगा, जो है आपके पहला यानी कि सी ऑप्शन में दिया है ना। तो यहाँ पे चौथा पहला हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन किया जाता है, उसके बाद विलम्बडन, उसके बाद होता है आपका यूएस ओपन। तो यहाँ पे आपका 4 3 2 1 जो होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन उत्तर अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन यानी कि NACHA की संस्थापक है ना। जो उत्तर अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन की संस्थापक कौन है? पहला ऑप्शन है आपका दीपाली सराउंगी, दूसरा ऑप्शन है सोनल अग्रवाल, तीसरा है राजश्री मुदलियार और चौथा है ममता चंद्राकर। तो उत्तर अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के संस्थापक इनमें से कौन हो जाएंगी? तो वो होगा यहाँ पे आपका दीपाली सराउंगी, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु चलाए गए मिशन को क्या नाम दिया गया? जो यूक्रेन में फंसे भारतीय थे उनको सुरक्षित निकालने के लिए उस मिशन को क्या नाम दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका ऑपरेशन गंगा, है ना। ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में किन दो कलाकारों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ कलाकार प्रदान किया गया? पहला ऑप्शन है आयुष्मान खुराना तथा धनुष को, दूसरा ऑप्शन है मनोज बाजपेयी तथा धनुष, तीसरा ऑप्शन है विजय सेतुपति तथा मनोज वाजपेयी और चौथा ऑप्शन है धनुष तथा विजय सेतुपति को। तो 67 का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में किन दो कलाकार को दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका मनोज वाजपेयी को और धनुष को दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में अप्रैल 2022 संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के उप सलाहकार कौन है? पहला ऑप्शन है जैक सुलिवन, दूसरा है दलीप सिंह, तीसरा है ऋषि सुनक और चौथा है आपका लॉयड ऑस्टिन। तो 2022 में अप्रैल के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के उप सलाहकार इनमें से कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके दलीप सिंह, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका दलीप सिंह आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने अपनी वर्तमान राजधानी को बदलकर एक नए नियोजित शहर नुसंतारा को राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है आपका मलेशिया, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है सिंगापुर, चौथा है आपका फिलीपींस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन से शहर है जिसने अपने नए शहर यानी कि नुसंतारा को राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया, है ना। ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य निर्माता है ना। जो लिनक्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके मुख्य निर्माता कौन है पूछा जा रहा है। तो इसके मुख्य निर्माता कौन है? तो वो हो जाएगा आपका लिनस टोरवेल्डर्स, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे लिनस टोरवेल्डर जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है ना। अंतरराष्ट्रीय जो सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है केप टाउन, तीसरा है कोलंबो, चौथा ऑप्शन है गुरुग्राम। तो अंतरराष्ट्रीय और सौर जो गठबंधन है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गुरुग्राम में, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका गुरुग्राम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कुष्ठ रोगियों की सेवा हेतु छत्तीसगढ़ की किस विभूति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए किसको पद्मश्री दिया गया है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है दामोदर गणेश बापट, दूसरा है मदन सिंह चौहान, तीसरा है अरुण कुमार शर्मा और चौथा है अनूप रंजन पांडे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर गणेश बापट को जो है कुष्ठ रोगियों की सेवा हेतु छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ में उप अभियंता परीक्षण में पूछे गए जीके के प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में इसी तरह से इसी पैटर्न में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।